नमस्कार, केपी न्यूज के एक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर ईश्वर उलगड्डी ने अतिरिक्त उपायुक्त एडीसी का पदभार संभाला। कारगिल से सिंदूर तक कार्यक्रम कल, डॉक्टर शिव कुमार उप्पे ने कहा। सीएम सिद्धरामैया ने लंबित मामलों और प्रतिकूल आदेशों के लिए विधि विभाग को फटकार लगाई। एक सप्ताह में कर्नाटक अध्यक्ष का नाम घोषित करेगी भाजपा, प्रमुख दावेदार सामने आए। अमरनाथ यात्रा से पहले कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आरएसएस नेता द्वारा संविधान की प्रस्तावना बदलने की मांग पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, आरएसएस ने कभी संविधान को स्वीकार नहीं किया। मॉस्को अध्ययन में स्वाद से भरे भोजन की पड़ताल की गई। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। डॉक्टर ईश्वर उलगड्डी ने बीदर जिले के अतिरिक्त उपायुक्त एडीसी और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट का पदभार संभाला है। डॉक्टर ईश्वर उलगड्डी ने पिछले अतिरिक्त उपायुक्त शिव कुमार शिलवंत के स्थान पर कार्यभार संभाला है, जिन्हें हाल ही में दावनगेरे के अतिरिक्त उपायुक्त के रूप में स्थानांतरित किया गया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कल रविवार को शाम 4 बजे शहर के डॉक्टर चन्नबसवा पट्टदेवरू रंग मंदिर में भारतीय इतिहास संकलन समिति कर्नाटक द्वारा कारगिल से सिंदूर तक का कार्यक्रम के अंतर्गत कारगिल युद्ध में वीरतापूर्वक शहीद हुए कप्तान विजयंत थापर व अन्य शहीद सैनिकों की अमर गाथा पर कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा तथा कारगिल युद्ध में बीदर जिले से शहीद हुए सैनिकों के परिजनों व लड़ाई में जीवित बचे जिले के सैनिकों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी समिति के कर्नाटक प्रांत के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार उप्पे ने दी। शुक्रवार को शहर के जिला पत्रिका भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व कल्याण व मानव जाति की भलाई के लिए भारतीय संस्कृति का योगदान अभूतपूर्व है। सत्य के आधार पर स्थापित भारतीय इतिहास संकलन समिति पिछले 5 दशकों से पूरे देश में समर्पण व प्रतिबद्धता के साथ भारत के वास्तविक इतिहास का पुनर्निर्माण व शोध कर उसे भारतीयों से परिचित कराने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह समिति भारत के वास्तविक इतिहास के बारे में जन जागरूकता और समझ पैदा करने के लिए लगातार सेमिनार, प्रशिक्षण शिविर, कार्यशालाएं, कक्षाएं, वास्तविक इतिहास विशेषज्ञों द्वारा विशेष व्याख्यान जैसे कार्यक्रम आयोजित कर रही है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। ಈ ವರ್ಷನೂ 29 ಜೂನ್ ಸಾಯಂಕಾಲ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಯೋಧರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು कारगिल से सिंदूर तक ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಕಲನ ಸಮಿತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ। ಇದೇ ಬರುವ 29ನೇ ತಾರೀಕು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಂತ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ಜಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮಕರಾದಂತಹ ವಿಜಯಂತ ಥಾಪರ್ ಇವರು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಇವರದು ಡೆತ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ 29 ಜೂನ್ ಇದೆ। ಯಾವಾಗ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಹೋಗಿ ಈ ಡೆತ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸೆ ಸಿಂಧೂರ್ ತಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ। ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಬಹುಶಃ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಯುವ ಮಾನಸಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೇನೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿಂಗಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೇವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸೇವೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಸೇವೆ। ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀವಿ। ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಆರಾಮಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ।
ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಜನರ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯನ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಕಲಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವಂತ, ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿ, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು, ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯುವ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೀದರ್ ಸಮಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಂತೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಇತಿಹಾಸ, ಸ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸ್ವಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸ್ವ ಇತಿಹಾಸ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಉಪೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರವಿವಾರ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ 29 ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को प्रभावी ढंग से काम करने की चेतावनी दी। ऐसा न करने पर उन्हें हटा दिया जाएगा। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालय में 21,799 सरकारी मामले लंबित हैं और 5,016 मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने उन्हें इन मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया। सीएम कार्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किए हैं। राज्य के कानून को बनाए रखना महाधिवक्ता का कर्तव्य है और इसके लिए काम करना अधिवक्ताओं का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। सिद्धरामैया ने नाराज होकर कहा, चूंकि यह मामला प्रभावी ढंग से नहीं लड़ा गया इसीलिए हम केस हार रहे हैं। हालांकि मामले राज्य सरकार के पक्ष में हैं, लेकिन दिए गए फैसले अनुकूल नहीं। उन्होंने पूछा कि वे राज्य सरकार के खिलाफ स्थगन आदेश क्यों नहीं हटा पा रहे हैं और बताया कि स्थगन आदेश वर्षों से नहीं हटाए गए। उन्होंने वकीलों को इन मामलों को निपटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, आपकी गलती के कारण सरकार को शर्मिंदगी का सामना नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मामले सरकार के पक्ष में हैं, उन्हें प्रभावी तरीके से लड़ा जाना चाहिए ताकि अनुकूल आदेश मिल सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि यदि विभागीय अधिकारी सहयोग नहीं करते हैं तो इसकी सूचना मुख्य सचिव को दी जाए। भाजपा के मौजूदा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के अनुसार अगले सप्ताह के भीतर कर्नाटका में भाजपा के नए अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। विजेंद्र ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। इससे इस बात पर अटकलें तेज हो गई हैं कि 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में 18 सीट जीतकर भाजपा को एक विश्वसनीय प्रदर्शन दिलाने वाले विजेंद्र अभी भी दावेदारी में है। फिर भी आंतरिक असंतोष के कारण उनका नेतृत्व जांच के दायरे में आ गया है, खासकर वरिष्ठ नेताओं की ओर से जो उनके कार्यकाल में खुद को अलग थलग महसूस करते हैं।
हैं। पार्टी से निकाले गए वरिष्ठ विधायक बसंतगौड़ पाटिल लेतनाल के नेतृत्व में विद्रोह ने विजेंद्र की संभावनाओं को जटिल बना दिया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अगर विजेंद्र को नहीं रखा जाता तो बीजेपी उनके भाई बीवाई राघवेंद्र को महत्वपूर्ण भूमिका देकर उनके गुट की भरपाई करने की कोशिश कर सकती है, जो येदियुरप्पा परिवार के प्रति पार्टी के निरंतर सम्मान का संकेत है। सूत्रों से पता चलता है कि नेतृत्व सावधानी से कदम उठा रहा है ताकि पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को नाराज न किया जा सके। कर्नाटक के चामराजनगर जिले के माले महादेश्वर हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 5 बाघ मृत पाए गए हैं। इनमें एक मां और 4 शावक हैं। इन चारों की मौत के मामले में वन मंत्री ईश्वर खंडे ने जांच के आदेश दिए हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इन 5 बाघों की मौत जहर के चलते हुई है। हालांकि वन विभाग का कहना है कि सारी प्रक्रिया का पालन करने और पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल पाएगा। कर्नाटक में मध्य प्रदेश के बाद बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ बाघों की संख्या 563 है। वन्य जीवों के साथ बढ़ते संघर्ष, खासकर बाघों द्वारा मवेशियों पर हमला और उन्हें अपना निवाला बनाने के कारण ग्रामीण अक्सर जहर और जाल का सहारा लेकर उन्हें खत्म करने की फिराक में रहते हैं। वन विभाग की टीम ने मृत बाघों में सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। वन मंत्री ईश्वर खंडे ने एक साथ 5 बाघों की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। वन अधिकारियों ने कहा है कि बाघिन ने कुछ दिन पहले एक गाय को मार डाला था। माना जा रहा है कि इन बाघों को जहर देकर मारा गया है। उन्हें कुछ ऐसा निवाला दिया गया है जिसमें जहर मिला होगा। जहर वाले भोजन से बाघिन और उसके शावकों की मौत हो गई है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस साल बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। यात्रा शुरू होने से पहले कश्मीर में सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं जैसे पहले कभी नहीं देखे गए। पहलगाम हमले के ध्यान में रखते हुए इस बार सुरक्षा को और भी कड़ा कर दिया गया है, खासकर बालटाल पर, जहाँ सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस सभी बल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सुरक्षा बल हर आने जाने वाले व्यक्ति की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। हर शख्स गहन जाँच की जा रही है। उसके आईडी कार्ड, दस्तावेजों की पूरी तरह से जांच की जा रही है। ट्रैक्स जो हैं उसको बराबरी की जो सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जैसा आपने बोला कि दोनों ट्रैक्स की एक अपनी अहमियत और महत्ता है, तो उसके लिहाज से बाल्टल कैंप भी जो है, बाल्टल एक्सिस है, वो भी उसी प्रकार से हम लोगों ने उसके जो विस्तृत सुरक्षा इंतजाम करे हैं काफ़ी डेप्थ में, ताकि आने वाले जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, उस एक्सिस से भी जाते हैं तो भी उनकी जो यात्रा है सुगम, सरल एवं सुरक्षामय हो। बाकी चीज़ जो आपकी जरिए मैं बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री जो मेन कॉन्वॉयज़ होते हैं उसी के साथ संलग्न होके आएँ, ताकि वो अपनी यात्रा जो है सरल एवं सुगम तरीके से कर सकें। इसके अलावा एक हमारा जो ट्रैफिक विंग है वो सही समय पे जो है ट्रैफिक एडवाइजरीज भी जारी करेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 27 जून 2025 को कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सभी ने कभी भी संविधान को स्वीकार नहीं किया। शुरुआत से ही इसके निर्माता पर हमला किया गया। इसकी आलोचना की यह मनुस्मृति से प्रेरित नहीं है। कांग्रेस नेता आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय हुसबले द्वारा गुरुवार को की गई टिप्पणियों का जवाब दे रहे थे, क्योंकि बाद में दावा किया गया था कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को संविधान में जबरन डाला गया था। एक ऐसे कदम जिस पर आज पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ये संविधान जो है, इस संविधान को 1949 से लेकर 30 नवंबर 1949 से लेकर आरएसएस ने इसका विरोध किया है, आक्रमण किया है भारत के संविधान पर। अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के, जवाहरलाल नेहरू के पुतलियां जलाए गए। क्या क्या नहीं कहा गया कि ये मनुवादी नहीं है, ये मनुस्मृति से प्रेरणा नहीं लेता है, ये मनुस्मृति पर आधारित नहीं है। From November 30th, 1949, the RSS has attacked this constitution. This constitution of India that was made by the Constituent Assembly, the chief architect of which was Dr. Ambedkar,
and Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Rajendra Prasad, so many other members of the Constituent Assembly were involved in the drafting of the Constitution. The RSS never accepted this Constitution of India and its foundational pillars of social justice, economic justice, political justice, saying that this Constitution did not derive inspiration from the ideals of Manu. It was not based. एस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने कहा है कि पिछले 9 महीनों से हम बांग्लादेश में हो रही हर घटना को देख रहे हैं। पिछले 10 दिनों में कई हिंदू लड़कियों और महिलाओं को धर्म में परिवर्तन के लिए ले जाया गया। कल बांग्लादेश में एक दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की गई। यह सब बहुत दुखद है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तो हम देख रहे हैं, 9 महीने हो गए हैं और जिस तरह की घटनाएं हृदय विदारक हम लोग न्यूज रोज सुनते हैं। लास्ट 10 दिन में काफी हिंदू लड़कियों को, बच्चियों को, महिलाओं को, इवन विवाहित महिलाओं को उठा के लेके जा रहे हैं और जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। कल दुर्गा मंदिर तोड़ा गया। उससे पहले इवन जो रथ यात्रा है आज, उसके ऊपर में भी काफी रूल्स एंड रेगुलेशन लगाया गया है, जो बहुत ही दुखद है। अहमदाबाद भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम की 148वीं रथ यात्रा आज अहमदाबाद में शुरू हुई और यह देश की सबसे लंबी यात्रा है, जिसके मद्देनजर पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने कमांड और कंट्रोल रूम का दौरा किया। कमिश्नर जीएस मलिक ने कहा, आज सुबह रथ यात्रा शुरू हुई। मैं कंट्रोल रूम में एआई सिस्टम की निगरानी कर रहा था, जो ड्रोन और स्टैटिक सीसीटीवी से फीड प्राप्त कर रहा है। हेड काउंट के आधार पर अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और आवश्यकता अनुसार इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। रथ यात्रा सुबह 7 बजे शुरू हो गई है और यहाँ के मैं कंट्रोल रूम में चेक कर रहा था कि एआई का जो सिस्टम है वो किस हिसाब से काम कर रहा है। तो वो मतलब काफी जो हमने ड्रोन्स लगाए हुए हैं उनकी भी फीड यहाँ आ रही है, कुछ स्टैटिक सीसीटीवी वगैरह जो एक्स्ट्रा लगा हुए हैं उनकी भी फीड आ रही है। तो उसमें एक पर्टिकुलर एरिया में कितने मतलब हेड काउंट कितने हैं उसके हिसाब से अलर्ट जनरेट हो रहे हैं और हम आगे उसको जरूरी हो तो। हैदराबाद टास्क फोर्स और वन अधिकारियों ने 6.52 किलोग्राम वजनी हाथी दांत ले जा रहे एक राज्य गिरोह को पकड़ लिया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 करोड़ रुपए है। उन पर 25 जून को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आरोप लगाए गए हैं। वो ट्रांसपोर्टिंग ट्राइंग टू सेल एलिफेंट आइवरी। दिस इज 6.52 kg. In international market, it is about 3 crore worth. These accused are involved in red sand smuggling. अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मॉस्को क्रेमलिन संग्रहालय ने यूरोप और एशिया के इतिहास में भोज कला, परंपराएं, सांस्कृतिक स्थान शीर्षक से एक अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन की मेजबानी की। पहली बार संस्थान के विद्वानों ने विश्व संस्कृति की एक घटना के रूप में भोजन के सेवन के अनुष्ठान के अध्ययन में गहराई से भाग लिया। विशेषज्ञों ने प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक भोज के विकास, विभिन्न देशों में परंपराओं की विशिष्टता, पाक प्रथाओं, विशिष्टाचार और यहाँ तक कि रसोई के बर्तनों के आपसी प्रभाव पर चर्चा की। प्रमुख रूसी शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किंगदाओ चीन की अपनी आधिकारिक यात्रा संपन्न कर ली है, नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। जिनेवा में 59वें यूएनएचआरसी सत्र में एक पुरुषोत्तम प्रतिनिधि ने पाकिस्तानी राज्य द्वारा गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को उजागर किया। उन्होंने नागरिकों की हत्या, जबरन गायब किए जाने, यातना और न्यायतर हत्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने पीटीएम पर प्रतिबंध, उसके नेताओं की गिरफ्तारी और टीटीपी के साथ सेना की कथित मिलीभगत की निंदा की। कार्यकर्ता ने संयुक्त राष्ट्र से अत्याचारों की जाँच करने और पुरुषोत्तम जीवन और संसाधनों की रक्षा करने का आग्रह किया। attacking the Pashtun populations. The other human rights violations like enforced disappearances, extrajudicial killings, torture and arbitrary detention also continues. The leaders of the PTM have been arbitrarily
detained by the state of Pakistan. The state of Pakistan is banning the human rights defenders, banning organizations which are raising their voice for human rights. So we request the United Nations Human Rights Council to take stern action against the state of Pakistan. I'm also presenting the case of रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। अभिनेता विक्रांत मैसी और शनाया कपूर ने अपनी आगामी फिल्म आंखों की गुस्ताखियां के बारे में एएनआई से बातचीत की। शनाया कपूर ने कहा, मेरी भूमिका बहुत खास है, मैं सबा का किरदार निभा रही हूं, वह मुझे बहुत प्यारी है। मुझे लगता है कि इस फिल्म के दौरान हम बहुत करीब आ गए हैं। वह एक बहुत ही अनोखा किरदार है। मैंने सबा से बहुत कुछ सीखा है। मेरे और सबा के बीच बहुत सी समानताएं हैं, लेकिन बहुत सी विभिन्नताएं भी हैं। मुझे उनके किरदार के बारे में जो सबसे खास लगा वह यह था कि उनके पास एक कहानी थी, उनका एक ग्राफ था। मैं बहुत उत्साहित हूँ, मैंने कड़ी मेहनत की है और दिल से काम किया है। उम्मीद है कि दर्शकों को भी प्यार मिलेगा। विक्रांत मैसी ने कहा कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। यह उनकी पहली फिल्म है और जिस तरह से वह तैयारी करके आई हैं, पहली बार जब मैं उनसे मिला तो समूह में पढ़ते समय उन्हें मेरी लाइनें भी याद थी। मुझे एहसास हुआ कि वह तैयारी करके आई हैं, इसलिए मुझे अपना खेल बेहतर करना होगा। मुझे खुशी है कि मैं उनकी पहली फिल्म का हिस्सा हूँ और वह एक अद्भुत इंसान है। देखिए, इनकी पहली फिल्म है तो शुरुआत इनसे ही करते हैं। जी, मेरा रोल एक्चुअली बहुत ही स्पेशल है। मैं सबा नाम की कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ एंड शी इज़ वेरी डियर टू मी। आई थिंक वी बिकेम वेरी क्लोज ड्यूरिंग दिस फिल्म एंड शी इज़ अ वेरी यूनिक कैरेक्टर और मैंने एक्चुअली सबा से बहुत कुछ सीखा है। There are a lot of similarities between me and Sabha, but there's a lot of differences. And what I found very special about her in terms of her character was that she had a story, she had a graph. कभी-कभी आप एक स्क्रिप्ट पढ़ते हो और it's just you're just showcasing a girl or you're just showcasing a character. But Sabha को लेकर she had a different start in the film and she grows into something very very different. और मुझे वो बहुत यूनिक लगा और मुझे वो कहानी से एक बहुत ही connectivity मिली. I think that I've also faced a certain graph very early on in my life and I connected to her graph very very much so and I found that very special. तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, देखते हैं कि अभी ऑडियंसेस को कैसे लगेगा। और मैंने तो बहुत मेहनत की है और दिल से काम किया है, जेन्युइनली दिल से एक्चुअली काम किया है। तो जस्ट फिंगर्स क्रॉस दैट द ऑडियंसेस आल्सो सी दैट लव। कैसा एक्सपीरियंस था? नहीं, genuinely it's genuinely like a once in a lifetime opportunity to face the camera with someone like Vikrant Massey and I've gotten that opportunity in my first film itself. और जब मैं एक्चुअली वर्कशॉप्स कर रही थी रचित सिंह के साथ, मेरे एक्टिंग कोच हैं और मैंने उनके साथ कई सालों से काम किया है। लाइक we've done a lot of workshops together. अब एक नजर खेल जगत पर। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला बारबाडोस के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में विंडीज टीम के तेज गेंदबाज जायडन सिल्स, जिनका गेंद से अब तक शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है, उन पर आईसीसी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल के बाद आईसीसी ने जायडन सिल्स की मैच फीस 15% तक काटने का फैसला लेने के साथ उनके खाते में एक डीमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया है। सिल्स ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट केमिस का जब पहले दिन के खेल में विकेट हासिल किया तो उनके जश्न मनाने के तरीके पर आईसीसी की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर ईश्वर उलगड्डी ने अतिरिक्त उपायुक्त एडीसी का पदभार संभाला। कारगिल से सिंदूर तक कार्यक्रम कल, डॉक्टर शिव कुमार उपे ने कहा। सीएम सिद्धरामैया ने लंबित मामलों और प्रतिकूल आदेशों के लिए विधि विभाग को फटकार लगाई।
एक सप्ताह में कर्नाटक अध्यक्ष का नाम घोषित करेगी भाजपा, प्रमुख दावेदार सामने आए। अमरनाथ यात्रा से पहले कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आरएसएस नेता द्वारा संविधान की प्रस्तावना बदलने की मांग पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, आरएसएस ने कभी संविधान को स्वीकार नहीं किया। मॉस्को अध्ययन में स्वाद से भरे भोजन की पड़ताल की गई। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।